Hello everyone, welcome back to my channel Grammarly Education. Hope you all are good and doing great in your life. So today's topic is different phases of William Shakespeare's work. William Shakespeare ने जो भी काम किया है उसे हम different phases में categorize करते हैं so that हमें पता चल जाता है कि ये पीरियड ऐसा था जो जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड ये वो पीरियड था जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क उन्होंने नहीं किया है. सो इस तरह से हम different phases में उसे categorize करते हैं. So with this we'll start with today's video and सबसे पहले देख लेते हैं different phases of William Shakespeare's works. So सबसे first phase जो है वो है 1585 to 1592 which is considered as lost years. अब lost years तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल गुमनाम तरीके का एक पीरियड था ये 1585 to 1592. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं 1590 टू 1595 जो कि अप्रेंटिसशिप का पीरियड था. एंड अगर आप ऊपर देखें तो 1592 पे लास्ट ईयर एंड हो रहा है एंड नीचे जो है अप्रेंटिसशिप पीरियड जो है वो 1590 से स्टार्ट हो रहा है. बेसिकली थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड होता है. जब एक ट्रांजिशन पीरियड जाता है तो उसे हम फर्स्ट वाले में इंक्लूड कर लेते हैं, देन सेकंड वाले में इंक्लूड करते हैं. तो इस तरह से सिचुएशन बनती है. इसीलिए आपको नीचे 1590 से अप्रेंटिसशिप पीरियड दिख रहा है फ्रॉम 1590 टू 1595 जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब हमें दिखा कि वो अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं. देन इन 1596 टू 1599 हमारे पास है उनके एक्सपर्टीज, उनके मास्टर, जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज को बाहर निकाला. बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा फैबुलस प्लेज, वर्क्स, ये सारी चीज़ें लिखी उन्होंने इन दिस पर्टिकुलर पीरियड. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम 1600 टू 1608, in this period we have tragedies and dark comedies. Both are very important. Tragedies बहुत important tragedies आ जाती हैं इस period में, and then we have dark comedies also. Next we have 1609 to 1613 which is romances and tragicomedy. ये एक normal सा period था जिसमें वो almost अपने life के end period पे चल रहे थे. बहुत ज़्यादा फेमस वर्क नहीं थे बट स्टिल, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के ये जितने भी वर्क्स हैं कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो फेमस नहीं था, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस, जितने भी वर्क्स होते हैं वो सब हमें देखने तो हैं ही. चलिए विद स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट फेज विच इज़ 1585 टू 1592 नोन एज लॉस्ट ईयर्स, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है. And if we talk about this particular period from 1585 until 1592, very little is known about William Shakespeare, which means ये वो पीरियड था जब विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ही कम जाना जाता था. आई गेस उनके नाम को भी उतना कोई नहीं जानता था. But these are generally referred to as the lost years. But by 1592, we know that he was in London, where he was singled out by a rival dramatist, Robert Greene, in his bitter deathbed pamphlet, A Groat's Worth of Wit. नाउ 1592 में क्या हुआ, हमें पता चल जाता है कि वो लंदन में थे और उनके बारे में बाहर इंफॉर्मेशन कैसे आती है विद राइवल ड्रामेटिस्ट जो थे रॉबर्ट ग्रीन. होता है ना कभी कभी कोई आपको जो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चक्कर में आप फेमस हो जाते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद विलियम शेक्सपियर. रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट थे उस टाइम के. उन्होंने विलियम शेक्सपियर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें लिखी अपने एक पैम्फलेट में, बट दैट्स हाउ विलियम शेक्सपियर गॉट फेमस और वो इस तरह से फेमस हो गए. वहाँ से लोग उनके बारे में जानने लगे इस तरह से. और ये जो पैम्फलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ वेट रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन. सो दिस इज ऑल अबाउट हिज लॉस्ट ईयर्स, जब उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी. ओके, now we'll move to this next phase which is 1590 to 1595 which is an apprenticeship period. जब वो स्टार्ट उन्होंने किया, जब वो नॉलेज में आ गए, जब उनके बारे में लोग जानने लगे, दैट टाइम उन्होंने कुछ कॉमेडीज लिखी, he wrote some history plays and also tragedies. And if we see these different genres, we have different plays in particular genres. Like if we talk about comedies, we have Love's Labor Lost, then we have Two Gentlemen of Verona, then we have Comedy of Errors. ये तीनों ही प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री प्लेज, वी हैव रिचर्ड थ्री, एडवर्ड थ्री. नाउ हिस्ट्री प्लेज के साथ सिचुएशन ये है कि अगर हम
टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम देते हैं उसमें हिस्ट्री प्लेस उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते, डिपेंड कि आप किस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। बट अगर आप लाइक दिल्ली DSSB का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज DSSB का जो एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं यूजीसी लेवल को भी कवर करता है। सो बट टीजीटी और पीजीटी लेवल जो होता है लाइक अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हिस्ट्री प्लेस को उतना कंसिडरेशन नहीं मिलता है, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। बट अदर देन दैट ऑल प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट ट्रेजेडीज, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट, जो इस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने लिखी थी। नाउ थिंक अबाउट इट कि शुरुआती पीरियड में ही उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेजेडी लिखी थी जिसके ऊपर आज भी इतने सारे अडेप्टेशंस अभी भी हैं। लाइक रिसेंटली बनाया गया था रामलीला, बहुत रिसेंट नहीं है बट यार बनाया गया था हमारे बॉलीवुड में रामलीला, जो कि रोमियो एंड जूलियट से ही इंस्पायर्ड थी एक्चुअली में। देन वी हैव अनदर ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस, तो ये जो टोटल आई गेस 3 to 5 6 7 प्लेस हो गए हमारे जो हमें इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिल जाते हैं। नाउ इस तरह से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चन तो किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। लाइक इस पीरियड में कौन से प्लेज लिखे थे या ये प्लेज जो वो किस पर्टिकुलर फेज में आते हैं शेक्सपियर के, सो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फेज वी हैव 1596 to 1599। नाउ ये पीरियड था उनकी एक्सपर्टीज का, जब उन्होंने मास्टरी कर ली थी एक तरह से अपने पर्टिकुलर राइटिंग करियर में, और उन्होंने दो तरह के प्लेज जो हैं वो मेजरली लिखे थे इस पीरियड में, और वो थे कॉमेडी एंड हिस्ट्री प्लेज। कॉमेडी में जो कॉमेडीज हमारे पास हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमेडीज हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एक्चुअली आई वुड से ईजी है, सिंपल है टू अंडरस्टैंड, और एक आप इसे स्टोरी की तरह अगर पढ़ेंगे तो आप इसको इसके कैरेक्टर्स बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। बिकॉज जनरली होता क्या है, जितने भी ये लिटरेचर के जितने भी प्लेस होते हैं उनमें हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक 50+ 60+ कि उन्हें याद रखना मुश्किल होता है। बट ये एक स्टोरी ऐसी है जिससे आप अगर स्टोरी को याद रख लेंगे तो उनके जितने भी कैरेक्टर्स हैं दैट यू विल रिमेंबर वेरी इजीली। नेक्स्ट वी हैव द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस नेक्स्ट जो हमारा कॉमेडी है, ये भी अच्छा है। एंड द थर्ड वन इज मच अडो अबाउट नथिंग। ये जो तीन प्लेस थे ये इस पर्टिकुलर फेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री प्लेस। इसमें हमारे पास है रिचर्ड II, किंग जॉन, हेनरी IV। बहुत ज़्यादा ऐसा फेमस नहीं है, यूजीसी और नेट जैसे लेवल में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट नाम हमें पता होने चाहिए कि किस पर्टिकुलर फेज में कौन से प्लेस हमारे पास है। नेक्स्ट फेज वी हैव फ्रॉम 1600 to 1608, जिसमें हमारे पास है ट्रेजेडीज एंड डार्क कॉमेडीज। ट्रेजेडीज एंड डार्क कॉमेडीज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ट्रेजेडीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज है। लाइक एक जो मैंने आपको बताया रोमियो एंड जूलियट, वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, बट नाउ जो ये पीरियड है लाइक 1600 से 1608 का, ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेजेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहा है। तो इसमें सबसे पहले जूलियस सीजर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एक हॉकम मैंने लिखा है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ये 4 प्लेस हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस हैं विलियम शेक्सपियर के, फेमस ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की। क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इन चारों को मिला के, इनके इनिशियल्स को मिला के एक नाम रख दिया गया है, एंड दैट इज हॉकम। H for Hamlet, O for Othello, K for King Lear, M for Macbeth. हॉकम। सो इस तरह इसके सीक्वेंस भी इसी तरह से, पहले हैमलेट आया था, देन ओथेलो आया था, देन किंग लियर एंड देन मैकबेथ आया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एक्चुअली में वो 4 हैं बट उसको हमने नंबर 2 कैटेगरी में डाल दिए हैं सो दैट इट वुड बी इजी टू लर्न। नेक्स्ट वी हैव एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। नेक्स्ट हमारे पास है डार्क कॉमेडीज, जिसे हम ब्लैक कॉमेडीज ही बोल सकते हैं, जिसमें कॉमेडीज के थ्रू ही कुछ जो सोसाइटी के कुछ टैबूज होते हैं उनको उन टॉपिक्स को उठा के उनके बारे में बात की जाती है। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास है मेरी वाइव्स ऑफ विंस्टर, नेक्स्ट वी हैव ट्रॉयलिस एंड क्रूसेडा, नेक्स्ट वी हैव ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड नेक्स्ट वी हैव मेजर फॉर मेजर। तो ये वो प्लेस हैं जो डार्क कॉमेडीज में हैं। सो ये फेज था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज हमें देखने को मिलती हैं, राइट। And last phase we have from 1609 to 1613, जिसमें we have romances, we have tragicomedy, we have history plays. So इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्लेज देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज इट वॉज द एंडिंग पीरियड ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो अगर हिस्ट्री प्लेस की बात करें तो जो लास्ट उनका हिस्ट्री प्ले था हेनरी VIII, वो हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट कुछ रोमांस कॉमेडी, लाइक कॉमेडी है बट उसमें रोमांस एलिमेंट भी है, देखने को मिलता है। फर्स्ट है हमारे पास द विंटर्स टेल, एंड नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्पेस्ट।
सो ये 3 प्लेस हमें देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में, बहुत ज़्यादा नहीं है, इजीली हम इसे याद कर सकते हैं। सो अगर हम फेज वाइज अगर हम इनको याद करेंगे सो हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, चाहे वो जॉनरा वाइज हो, चाहे वो फेज वाइज हो, चाहे वो ईयर वाइज हो, ईयर वाइज भी आपको याद हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कनेक्ट द थिंग्स एंड आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। एंड इफ़ यू डू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर this video and also subscribe to my channel. Thank you so much.